स्टूडेंट, हमारी शिक्षण नीतियाँ, विधियाँ और युक्तियाँ चल रही थी। वो मैंने 13 हमारी हो चुकी थी। 13 के बाद मैंने जो आगे वाली ले ली थी, जो कि हमारी थी 1 मिनट, अभिक्रमित अनुदेशन, क्योंकि ये जरूरी थी। ये 19 नहीं है, ये 18 थी, तो ये हमारी जरूरी थी, इसीलिए मैंने ये पहले करा दी थी। इसे अच्छे से एक्सप्लेन कराना था, तो करना था इसीलिए। और बाकी की जो जरूरी नहीं है उसे केवल रीड करेंगे हम। मैंने पहले भी बताया था, जो रीड करने वाली हैं वो करा दूंगी मैं बाद में, और जो समझाने वाली हैं उन्हें मैं अच्छे से समझाऊंगी। तो मैंने अभिक्रमित अनुदेशन जो कि 18 थी वो पहले करा दी थी। तो आज हम देखेंगे हमारी जो युक्ति है 14। ये हमारी पात्र अभिनय या अनुकरणीय अथवा भूमि निर्वाह नीति है। तो ये भी मैंने पहले बताया था आपको कि युक्तियों का या विधियों का या नीतियों का यूज क्यों किया जाता है। तो ये शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए और जो छात्र की जो समस्याएं हैं उनको उनका निवारण करने के लिए इनका यूज होता है। और इन विधियों का या नीतियों का या युक्तियों का प्रयोग जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में सहायता करते हैं, तो इसीलिए इनका यूज होता है। ये मैंने पहले भी बता दिया था आपको। और युक्तियां क्या थी, विधियां क्या थी, तो ये सब भी मैंने बता दी थी। विधियों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि जिस ढंग से शिक्षक छात्र को ज्ञान प्रदान कराता है वो विधि कहलाती है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। विधियां भी बहुत सारी हैं, हम बाद में देखेंगे, अभी हम खाली नीतियां देख रहे हैं। और युक्तियां विधियों के अंतर्गत आती हैं। विधियों में बहुत सारी युक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हम पहले देख चुके हैं और हमारी काफी हो चुकी थी। लास्ट वीडियो मेरा था अभिक्रमित अनुदेशन का, तो उसके बारे में भी मैंने आपको काफी समझा दिया था कि अभिक्रमित अनुदेशन क्या है। तो ये एक अनुदेशात्मक क्रिया को अनुदेशन एवं से अधिगम को परिवर्तित करने की एक तकनीक है। इसमें क्या होता है, विषय वस्तु को छोटी छोटी श्रृंखलाओं में विभाजित कर दिया जाता है और फिर अधिगम करता इनको पढ़कर सही या गलत अनुक्रिया करता है। गलत अनुक्रियाओं को वो ठीक करता है, सही अनुक्रियाएं जो होती हैं उनकी पुष्टि करता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ है किसी योजना के अनुसार शिक्षण और अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान करना। और इसका लक्ष्य क्या था, अधिगम को सौद्देश्य और स्थायी बनाना। ये सब मैं बता चुकी थी पहले। और इसके जो प्रवर्तक हैं अभिक्रमित अनुदेशन के और जनक, तो BF स्किनर हैं और क्राउडर, दोनों को ही मानते हैं। स्किनर ने बहुत गहनता से सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन किया और अपने प्रयोगों के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि प्रयत्न और सफलता प्राप्त करने में सीखने वाले को प्रोत्साहन मिलता है और वह सीखने में रुचि लेता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन के मैंने 5 प्रकार भी बताए थे आपको, रेखीय, शाखीय, अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन या इसे मैथेटिक्स भी कहते हैं, स्वनिर्देशित अभिदेशित अनुदेशन, कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन। ये 5 प्रकार हैं, लेकिन इनमें से 3 बहुत जरूरी हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, रेखीय, शाखीय और गणितीय यानी कि मैथेटिक्स। तो ये 3 बहुत जरूरी हैं, बाकी इसके 5 होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और अनुदेशन का अर्थ मैं पहले समझा चुकी हूँ कई बार, आज्ञा देना या ज्ञान देना, ठीक है। और मैंने ये भी समझा दिया था कि भारत में अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी 1963 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई थी। और इन तीनों के जो मैंने जरूरी बताए हैं, तो रेखीय के BF स्किनर थे 1963, शाखीय के नॉर्मन ए क्राउडर 1954 और गणितीय के थॉमस F गिलबर्ट जो कि 1962। ये हमारा अभिक्रमित अनुदेशन यहाँ तक हो चुका था। अब हमारा देखेंगे, जो ये हमारा जरूरी था, इसीलिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया था और इसमें भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अब जो मैं कराऊंगी वो इतना जरूरी नहीं है, बस हमें रीड करना है और समझना है कि वो भी हमारी नीति है। बाकी उसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, आप लोग रीड करेंगे तो ही आपकी समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं जल्दी जल्दी से कौन सी नीति है।
पात्र अभिनय या अनुकरणीय अथवा भूमि निर्वाह नीति। यह अभिनयात्मक विधि है जिसका संबंध ज्ञानात्मक तथा सामाजिक कौशल विकसित करने से है। इसमें छात्रों की रुचि, अभिरुचि तथा अभिवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसमें अनुकरणीय शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इस पात्र अभिनय या नाटकीय विधि में कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है और उनसे दूसरों के अनुभवों का अनुकरण कराया जाता है। इसमें क्रमशः छात्रों को शिक्षक और छात्र दोनों ही प्रकार के रोल खेलने पड़ते हैं। इसके माध्यम से एक छात्र शिक्षक बन जाता है और शेष उस समूह के छात्र उस शिक्षक के वास्तविक छात्रों को अभिनय कहते हैं, छात्रों का अभिनय करते हैं और अपनी भावनाओं तथा अनुभवों को स्वाभाविक रूप से व्यक्त करते हैं। इसमें छात्रों को अभिनय के लिए कोई अभ्यास नहीं कराया जाता और उन्हें बिना किसी अभ्यास की कोई भूमिका दे दी जाती है जिसका निर्वाह छात्रों को करना होता है। तो ये पात्र अभिनय या अनुकरणीय अथवा भूमि निर्वाह नीति होती है। इसमें आपने देख ही लिया होगा, समझ में आ भी गया होगा कि एक शिक्षक बन जाता है, बाकी के स्टूडेंट बन जाते हैं और अब उसे एक रोल प्ले करना पड़ता है। तो वो वही नीति है। आगे देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। बस आप लोग रीड कर लीजिए और समझ लीजिए कि ये नीति है, बाकी इसमें से कुछ नहीं आने वाला, और आएगा तो इतना आसान है कि आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। छात्रों को अपने मन की भावनाओं और संवेगों को व्यक्त करने का मौका मिलता है। इसके प्रयोग के समय छात्रों को मजा आता है, उनका मनोरंजन भी होता है। छात्रों की अभिवृत्ति में परिवर्तन एवं विकास होता है। छोटी कक्षाओं में भी उपयोगी है। यह मानवीय संबंधों से संबंधित विधि है। इसके द्वारा निम्न तथा मध्यम स्तर का ज्ञान, बोध तथा प्रयोग करने की क्षमता प्रभावित होती है। इससे संवेगों की रचना, शारीरिक अभिव्यक्ति तथा संलग्नात्मक विकास में सहायता मिलती है। छात्राध्यापक के जीवन से संबंधित कौशल का विकास अनुभव किया जाता है। इसके द्वारा वांछित उद्देश्य ज्ञानात्मक तथा सामाजिक प्राप्त किए जाते हैं। शिक्षक व्यवहार की समीक्षा तथा उनमें सुधार करना संभव है। यह इतिहास, साहित्य, नागरिक शास्त्र तथा विज्ञान आदि विषयों में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण नीतियों में से है। ये ध्यान रखिएगा किस किस सब्जेक्ट में ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये दिए हुए हैं। यह अनुभव की नकल होती है जिसे वास्तविक बनाया जाता है। सीमाएं, इसकी क्या सीमाएं हैं? यह औपचारिक विधि है। शिक्षण संस्थाओं में छोटे बच्चों के साथ अधिक उपयोगी है। छात्र कृत्रिम वातावरण में कार्य करते हैं जिसे वास्तविक रूप देना पूर्ण रूप से संभव नहीं है। यह विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास करने में असमर्थ होती है। और इसके सुझाव, इस विधि में छात्रों को केवल परिस्थिति के विषय में विभिन्न सूचनाएं ही दी जाती हैं और इसके बाद छात्रों को वार्तालाप करने तथा विषय को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इस विधि के अंतरंग सिद्धांतों तथा विधि को भलीभांति समझ लेना चाहिए। वास्तविक शिक्षण कार्य करने से पूर्व इसके अभ्यास के लिए अवसर देने चाहिए। पात्र अभिनय के समय शिक्षक को पूरे समय कक्षा में रहना चाहिए। पात्र अभिनय के अंत में छात्रों और शिक्षक दोनों को मिलकर कार्य की समीक्षा करनी चाहिए और सभी पक्षों पर विस्तृत वार्तालाप किया जाना चाहिए। पात्र अभिनय के सोपान, इनके सोपान क्या हैं देख लेते हैं। निम्नांकित सोपानों का अनुसरण कर पात्र अभिनय किया जाता है। कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना, छात्रों को बताना कि उन्हें किस पात्र की और कब कब भूमिका निभानी होगी। प्रकरण अथवा पाठ का चुनाव करना, शिक्षक के व्यवहार की निरीक्षण विधि का निर्धारण करना, शिक्षण का अभ्यास, वास्तविक पात्र अभिनय करना, पात्र अभिनय की समीक्षा करना, भविष्य के लिए सुधार हेतु सुझावों पर वार्तालाप करना। तो ये हमारी नीति 14 हमारी फिनिश हो गई है और
इसके बाद हम देखेंगे हमें कौन सी देखनी है। 15 ही देखेंगे क्योंकि ये इतनी टफ नहीं है, बस रीड करानी है। मैंने पहले भी आपको बताया कि रीड करनी है हमें, ज़्यादा कुछ है नहीं। और नहीं समझ आई हो तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, या जो लोग आते रहते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।